हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई और मज़ेदार वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे क्लास 11th की एक बेहतरीन टॉपिक को लेकर डिस्कशन करेंगे। आज के इस वीडियो की हमारी टॉपिक है सहसंयोजक आबंध का संयोजकता आबंध सिद्धांत, यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। इसको शॉर्ट में या VBT भी कह सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हमने ले लिया VBT, तो शॉर्ट में वैलेंस बॉन्ड थियरी को VBT भी बोलते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संयोजकता आबंध सिद्धांत को सर्वप्रथम हाइटलर तथा लंदन नाम के दो वैज्ञानिकों ने 1972 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। बाद में इसका विकास पालिंग तथा कुछ अन्य वैज्ञानिकों द्वारा किया गया। तो चलिए अब हम बात करते हैं संयोजकता आबंध सिद्धांत की प्रमुख बिंदुओं को पॉइंट वाइज करके। तो संयोजकता आबंध सिद्धांत में जो पहली बात हमको ध्यान रखनी है कि परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक आबंध बनने के लिए यह आवश्यक है कि दो परमाणु एक दूसरे के समीप आए। एक उदाहरण से बात को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक परमाणु आपको दिखाया गया है, यहाँ पर दूसरा परमाणु दिखाया गया है। अभी इन परमाणुओं के बीच की जो दूरी है, बीच का जो अवकाश है वो काफ़ी अधिक है। इस अधिक दूरी के कारण इस परमाणु और इस दूसरे परमाणु के मध्य कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं कर रहा है। और आपको ध्यान रखना है कि ऐसी अवस्था में परमाणु सहसंयोजक आबंध भी नहीं बना सकते। अब मान लीजिए कि किसी प्रकार से यदि ये परमाणु थोड़ा एक दूसरे के करीब आ गए तो इनके मध्य अब कुछ आकर्षण बल और कुछ प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगेंगे, जिसके वजह से अब दोनों परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक आबंध बन सकता है। उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ गई है। अगले पॉइंट के बाद पहला पॉइंट आपको और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दूसरे पॉइंट को देखते हैं। जब परमाणु समीप आते हैं तो उनके मध्य कुछ नए आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगने लगते हैं। थोड़ा समझने के लिए हम मान लेते हैं कि दो हाइड्रोजन परमाणु हैं, जिसमें से एक को हम A से प्रदर्शित करेंगे और दूसरे को B से प्रदर्शित करेंगे। जो परमाणु A है इसके नाभिक को हम Na और परमाणु B के नाभिक को Nb बोलेंगे। परमाणु A के इलेक्ट्रॉन को Ea और परमाणु B के इलेक्ट्रॉन को Eb बोलेंगे। तो देखिए ये दो परमाणु हैं A और B। जब ये एक दूसरे के समीप आए हैं तो परमाणु A का नाभिक परमाणु B के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने लगा और परमाणु B का नाभिक और परमाणु A के इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण काम करने लगा। यही मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया कि जब दो परमाणु एक दूसरे के समीप आते हैं तो उनके मध्य कुछ आकर्षण बल लगने लगते हैं और साथ में कुछ प्रतिकर्षण बल भी लगेंगे। तो देखिए यहाँ पर परमाणु A है, यह परमाणु B है। परमाणु A के इलेक्ट्रॉन परमाणु B के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित कर रहे हैं और साथ में परमाणु A का नाभिक परमाणु B के नाभिक को प्रतिकर्षित कर रहा है। इस प्रकार से दो परमाणुओं के करीब आने पर उनके मध्य कुछ आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगे। इसको लिखते हैं, फिर अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो आकर्षण बल क्या लगा? Na मीन्स परमाणु A का नाभिक और Eb मीन्स परमाणु B का इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार Nb और Ea के बीच में आकर्षण लग रहा है और प्रतिकर्षण Na और Nb मतलब कि परमाणु A का नाभिक और परमाणु B के नाभिक के मध्य प्रतिकर्षण लग रहा है और Ea और Eb का मतलब है कि परमाणु A के इलेक्ट्रॉन परमाणु B के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से परमाणुओं में आकर्षण और प्रतिकर्षण बल चालू हो गया और यही आकर्षण और प्रतिकर्षण बल सहसंयोजक आबंध बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। चलिए तीसरे पॉइंट को समझते हैं। जब दोनों परमाणुओं के मध्य कार्य करने वाले आकर्षण बल प्रतिकर्षण बलों से अधिक होते हैं तो परमाणु और अधिक समीप आते हैं। तो जैसा कि अभी आपने देखा A और B परमाणु के मध्य कुछ आकर्षण बल कार्य कर रहे हैं और साथ में कुछ प्रतिकर्षण बल भी कार्य कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का और नाभिक क्या? नाभिक से प्रतिकर्षण बल। यदि ये आकर्षण बल
ज़्यादा मजबूत रहे और प्रतिकर्षण बल दुर्बल ना, तो इस अवस्था में आकर्षण बल के प्रभावी होने के कारण परमाणु और अधिक समीप आएंगे और सहसंयोजक आबंध का निर्माण करेंगे। ये आपको पॉइंट 3 में समझाया गया है। उम्मीद है बात आप समझ रहे हैं। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पर आकर्षण अधिक है और प्रायोगिक रूप से यह देखा भी जाता है कि सामान्यतः आकर्षण ही अधिक होता है। तो आकर्षण बलों के कारण जैसे जैसे परमाणु एक दूसरे के समीप आते जाते हैं, उनके मध्य के प्रतिकर्षण बल भी बढ़ते हैं, जिससे एक ऐसी स्थिति प्राप्त होती है जिसमें नेट आकर्षण बल नेट प्रतिकर्षण बल के समान हो जाता है और इस अवस्था में परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं। बात को थोड़ा मैं समझाता हूँ ताकि ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाए। तो देखिए, यहाँ पर दो परमाणु हैं जो आकर्षण बलों की अधिक होने के कारण और अधिक करीब आ गए हैं। अब इनके मध्य जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लग रहा है वो अभी भी लग रहा है। क्या आकर्षण है? तो आप जानते हैं ए का नाभिक बी के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहा है और बी का नाभिक ए के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहा है और साथ ही इन दोनों के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं और नाभिक भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल तो अभी भी है, लेकिन ये परमाणु एक ऐसी अवस्था में आ चुके हैं कि जब आकर्षण बल इन दोनों परमाणुओं के मध्य लगने वाले कुल आकर्षण बल कुल प्रतिकर्षण बल के समान हो गए हैं। अब ऐसी अवस्था में परमाणु एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। अब सोचो कैसे जुड़ गए। अब परमाणु एक दूसरे के और अधिक करीब नहीं आ सकते हैं, क्योंकि आकर्षण यदि करीब ला रहा है तो उतने ही बल से जो प्रतिकर्षण बल है इसको पुश कर रहा है ताकि ये पास ना आ पाए, और यदि प्रतिकर्षण बल इनको दूर भेज रहा है तो उतने ही बल से आकर्षण बल उनको आकर्षित भी कर रहा है। तो एक ऐसी अवस्था उत्पन्न हो गई है कि अब ये परमाणु एक दूसरे के और अधिक समीप भी नहीं आ सकते हैं और एक दूसरे से दूर भी नहीं जा सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि अब ये दोनों परमाणु एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। उम्मीद है बात आपको क्लियर है। इस अवस्था में परमाणुओं के मध्य आकर्षण बल सर्वाधिक हो जाता है और इससे ऊर्जा घट जाती है, न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाती है और इस अवस्था में परमाणु आवंधित कहलाते हैं। तो जो ये अवस्था बनी है जहाँ पर आप देख रहे हैं कि आकर्षण और प्रतिकर्षण बल एक दूसरे के बराबर हो गए हैं, इस अवस्था में यदि केवल आकर्षण बल की बात करें तो यह अपने अधिकतम मान पर, क्योंकि परमाणु यदि इससे ज़्यादा करीब आएंगे, यदि ये दो परमाणु और अधिक करीब आएंगे तो प्रतिकर्षण बल प्रभावी हो जाएगा, और यदि ये परमाणु एक दूसरे से दूर गए तो दूरी बढ़ने के कारण आकर्षण घट जाएगा। तो यह स्थिति ऐसी है जहाँ पर आकर्षण बल सर्वाधिक है परमाणुओं के मध्य, और यदि आकर्षण बल सबसे अधिक है यानी सर्वाधिक है तो ऊर्जा न्यूनतम स्तर पर होगी। आप जानते हैं आकर्षण बढ़ने से ऊर्जा घट जाती है, तो आकर्षण यदि अपने सर्वाधिक मान पर है तो ऊर्जा न्यूनतम मान पर होगी, और आप जानते हैं कि ऊर्जा जितनी ही कम होगी स्थायित्व उतना ही अधिक होगा। तो इस अवस्था में जो निकाय है वो अपने अधिकतम स्थायित्व पर है और परमाणु एक दूसरे से जुड़ चुके हैं, जिसको मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ कि अब ये परमाणु और अधिक करीब भी नहीं आएंगे और एक दूसरे से दूर भी नहीं जाएंगे। और इस अवस्था में हम कहते हैं कि परमाणु आपस में अब आवंधित हो चुके हैं। लेकिन एक्चुअल में आपको ये बात ध्यान रखना है कि इस अवस्था तक परमाणु इतने समीप आ जाते हैं कि उनके परमाणु ऑर्बिटल अतिव्यापित हो जाते हैं, जिससे उनके मध्य सहसंयोजक आबंध बनता है। तो ये जो अवस्था है जब आप देख रहे हैं कि परमाणु एक दूसरे के बहुत ही करीब आ चुके हैं, जहाँ पर आकर्षण और प्रतिकर्षण बल एक दूसरे के बराबर हो चुका है, परमाणु एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं, इस अवस्था में पहुंचने तक हम ऐसा पाते हैं कि एक परमाणु के ऑर्बिटल दूसरे परमाणु के ऑर्बिटल में प्रवेश कर चुके होते हैं या इन दोनों के मध्य अति व्यापन हो चुका होता है। तो देखिए, इतना हिस्सा इतने हिस्से के ऊपर आ गया, यानी कि इसको हम कहते हैं अति व्यापन हो गया है, और अति व्यापन होने से ही सहसंयोजक आबंध बनते हैं। अब इस अतिव्यापन वाले हिस्से में इस परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन और इस परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन दोनों आकर एक इलेक्ट्रॉन पेयर का निर्माण करते हैं।
जिसको मैं आगे आपको समझाऊंगा जब अतिव्यापन को विस्तृत रूप में मैं समझाऊंगा। तो जैसे ही परमाणु ऑर्बिटलों का अतिव्यापन हो गया, परमाणु ऑर्बिटलों के अतिव्यापन से सहसंयोजक आबंध का निर्माण हो गया। ऐसा कहा गया है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, यानी संयोजकता आबंध सिद्धांत में। अब सोचो, यदि प्रतिकर्षण बल अधिक हुआ होता, जैसे कि ये मान लीजिए परमाणु ए है, ये परमाणु बी है। यहाँ पर आप जान रहे हैं कि ए का नाभिक बी के नाभिक को प्रतिकर्षित कर रहा है और साथ ही इन इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण लग रहा है। यदि ये बल अधिक होते और यहाँ पर लगने वाले आकर्षण बल कम होते, तो ऐसी अवस्था में क्या होता कि परमाणु और अधिक करीब नहीं आ पाते, क्योंकि प्रतिकर्षण बल अधिक है जो उनको करीब नहीं आने देता। और ऐसी अवस्था में परमाणु ऑर्बिटलों के अतिव्यापन की संभावना नहीं होती, और यदि परमाणु ऑर्बिटलों का अतिव्यापन नहीं होता तो सहसंयोजक आबंध का निर्माण भी नहीं होता। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये बताया गया कि यह आवश्यक है कि आकर्षण बल ज़्यादा प्रभावी हो, तभी सहसंयोजक आबंध का निर्माण होता है। उम्मीद है कि पॉइंट्स आपको क्लियर हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के सारे पॉइंट जो मैंने आपको समझाया है वो बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। यदि अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको अतिव्यापन को और विस्तृत रूप में समझाऊंगा कि क्या है अतिव्यापन और किस प्रकार इससे सहसंयोजक आबंध का निर्माण होता है, और क्या कंडीशन होती है कि परमाणु ऑर्बिटल अतिव्यापन करें तो सहसंयोजक आबंध बने। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज की ये वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।